दोस्तों, द बीस्ट ब्रोक लेसनर नाइट ऑफ चैंपियंस पीपीवी के बाद से ही डब्ल्यूडब्ल्यूई में नजर नहीं आए हैं। ऐसे में फैंस के मन में सवाल ये उठ रहा है कि क्या वे मनी इन द बैंक में नजर आएंगे या फिर नहीं। तो दोस्तों, आपको बता दें कि ब्रोक लेसनर मनी इन द बैंक में नजर नहीं आने वाले हैं। हालांकि डब्ल्यूडब्ल्यूई की तरफ से उनकी वापसी का ऐलान किया जा चुका है और ब्रोक लेसनर रोड टू समर स्लैम की स्टोरी लाइन में शामिल होने वाले हैं। उनकी अपीयरेंस डब्ल्यूडब्ल्यूई द्वारा 3 रॉ के लिए एडवर्टाइज की जा रही है। जुलाई मंथ में होने वाली 3 रॉ, जिनमें से 3 जुलाई, 17 जुलाई और 31 जुलाई की रॉ के लिए ब्रोक लेसनर को एडवर्टाइज किया जा रहा है। और 31 जुलाई की जो रॉ होगी वह समर स्लैम 2023 का गो होम शो होने वाला है। तो ऐसे में हम अंदाजा लगा सकते हैं कि ब्रोक लेसनर समर स्लैम में अपना मुकाबला लड़ेंगे और समर स्लैम की स्टोरी लाइन तैयार करने के लिए अगले महीने की जो रॉ है उसमें आएंगे। इसके बाद अब सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि ब्रोक लेसनर अपना रिटर्न करने के बाद किसका सामना करेंगे और किसके साथ अपनी स्टोरी लाइन आगे बढ़ाएंगे। दोस्तों, आपको थोड़ी सी हिस्ट्री में लेके चलते हैं। तो आपको बता दें कि ब्रोक लेसनर और कोडी रोड्स के बीच पिछले काफी टाइम से स्टोरी लाइन चल रही थी और दोनों ही सुपरस्टार एक एक से बराबरी के मुकाबले पर थे, क्योंकि इससे पहले कोडी रोड्स ने ब्रोक लेसनर को हराया था। वहीं पर नाइट ऑफ चैंपियंस पीपीवी में ब्रोक लेसनर ने कोडी रोड्स को हराकर अपना हिसाब बराबर कर दिया। और नाइट ऑफ चैंपियंस से पहले की रॉ में ब्रोक लेसनर ने कोडी रोड्स के हाथ को इंजर्ड करने की कोशिश की थी, लेकिन इनका मुकाबला नाइट ऑफ चैंपियंस में देखने को मिला और वहां पर ब्रोक लेसनर ने कोडी रोड्स को हरा दिया था। अब ब्रोक लेसनर और कोडी रोड्स एक एक के मुकाबले से बराबर पर हैं और अब ब्रोक लेसनर रिटर्न करने के बाद अगर कोडी रोड्स के साथ अपनी स्टोरी लाइन आगे बढ़ाते हैं तो उनके पास अपनी फाइनल और निर्णायक मुकाबला समरस्लैम 2023 में देखने को मिल सकता है, जहां पर जो भी सुपरस्टार जीतेगा वही स्टोरी लाइन समाप्त हो जाएगी। और ब्रोक लेसनर के रिटर्न के बाद एक दूसरा सिनेरियो इस तरह से तैयार हो सकता है, क्योंकि अब कोडी रोड्स और ब्रोक लेसनर एक एक से बराबरी पर है, तो यहाँ पर उनकी स्टोरी लाइन यहीं पर समाप्त की जा सकती है और ब्रोक लेसनर रिटर्न के बाद अपनी स्टोरी लाइन दूसरे किसी सुपरस्टार के साथ शुरू कर सकते हैं, जिसमें सबसे पहला नाम आता है सेथ रोलिंस का डब्ल्यूडब्ल्यूई वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए, क्योंकि ब्रोक लेसनर डब्ल्यूडब्ल्यूई का एक जाना माना नाम है और उन्हें ज़्यादा समय तक मिड कार्ड में नहीं रखा जा सकता है। ऐसे में वे टॉप कार्ड के लिए सेथ रोलिंस को चैलेंज कर सकते हैं समरस्लैम 2023 के लिए और यहाँ पर समरस्लैम में सेथ रोलिंस और ब्रोक लेसनर के बीच डब्ल्यूडब्ल्यूई वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप का मुकाबला है वो भी देखने को मिल सकता है। और मेरे ओपिनियन के मुताबिक गाइज दूसरे इस सिनेरियो के होने के चांसेस ज़्यादा है, क्योंकि ब्रोक लेसनर अपने रिटर्न के बाद सेथ रोलिंस या फिर जो भी सुपरस्टार मनी इन द बैंक में वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए जीतेगा उसको चैलेंज कर सकते हैं। और दोस्तों, आप जानते ही हैं फिलहाल डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियन सेथ रॉलिंस है और उनका मुकाबला मनी इन द बैंक में डब्ल्यूडब्ल्यूई वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए फिन बेलर के साथ होने वाला है। और फिन बेलर और सेथ रॉलिंस का ये मुकाबला बेहद ही शानदार होगा, लेकिन यहाँ पर सेथ रॉलिंस के इस मुकाबले के जीतने की उम्मीद ज़्यादा है। और ऐसे में हमें समरस्लैम में सेथ रॉलिंस और ब्रोक लेसनर के बीच मुकाबला होने की संभावना है वो भी काफ़ी ज़्यादा नजर आ रही है। लेकिन अगर फिलहाल के सिनेरियो पर ध्यान दिया जाए तो यहाँ पर फिन बेलर है लगातार सेथ रोलिंस को अपना निशाना बना रहे हैं और उन पर जबरदस्त अटैक कर रहे हैं और उनको इंजर्ड करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि हमने देखा कि रॉ के एपिसोड में फिन बेलर ने सेथ रोलिंस की रिब्स को निशाना बनाया था और ठीक ऐसा ही अटैक उन्होंने एनएक्सटी गोल्ड रश एपिसोड के दौरान किया और उन्होंने चेयर से सेथ रोलिंस की रिब्स पर अटैक किया और वे भी उन्हें पूरी तरह से इंजर्ड करना चाहते हैं ताकि मनी इन द बैंक में उन्हें जीतने में आसानी हो। हालांकि इस सिनेरियो के होने के चांस कम है, क्योंकि यहाँ पर सेथ रॉलिंस है वो अपने चैंपियनशिप को रिटेन करने के चांस बहुत ज़्यादा है। तो दोस्तों, आपके क्या है ओपिनियन कि ब्रोक लेसनर अपने रिटर्न के बाद किसके साथ स्टोरी लाइन शुरू करेंगे? क्या वे कोडी रोड्स के साथ स्टोरी लाइन को आगे बढ़ाएंगे या फिर डब्ल्यूडब्ल्यूई वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप की जो स्टोरी लाइन है उसमें शामिल हो जाएंगे? अपने ओपिनियन कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा। साथ ही अगर ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करने के साथ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।